अभी जो पोषक तत्वों की बात चल रही है उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये तीन पोषक तत्व की बात कल हो गई थी। आज का जो नया पोषक तत्व है वो है खनिज लवण। अभी हमारा कौन कौन सा खत्म हो गया है? प्रोटीन कंप्लीट हो गया था, कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया है और वसा कंप्लीट हो गया। ये तीन हो गए थे। ये तीन पोषक तत्व अभी तक फिनिश हो गए। नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, अगला पोषक तत्व है वो है खनिज लवण। खनिज लवण ये हमारे शरीर के अंदर कई टिश्यूज में मौजूद होते हैं। जैसे आप देखें, हड्डियों में मौजूद होता है कैल्शियम, दांतों में होता है कैल्शियम, फास्फोरस। उसके बाद बात करी जाए तो जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन पाया जाता है। ये सभी खनिज लवण हैं। तो ये खनिज लवण हमारे शरीर में भी उपस्थित होते हैं और इनकी मात्रा बढ़ाने के लिए पोषक आहार से भी इनकी मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। तो कहाँ कहाँ ये हैं? जैसे हड्डियों में होता है, दांतों में होता है, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स का जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट है। ये है खनिज लवण। अब इन खनिज लवण के विभिन्न खनिज लवण जो हैं उनके कार्य क्या हैं शरीर के अंदर, उनकी उपस्थिति होना क्यों आवश्यक है, और दूसरी बात कि अगर उनकी कुछ कमी पड़ जाए तो उनका स्रोत क्या है, या उनका फुलफिलमेंट करने के लिए कौन कौन सी डाइट में आपको कौन कौन सी चीज शामिल करनी है, ये बातें हमें देखनी है। पहला आएगा कैल्शियम। खनिज लवण के प्रकार हैं अभी कि कौन कौन से खनिज लवण होते हैं, उनका कार्य क्या है और उनके स्रोत क्या है। फर्स्ट नंबर पे आएगा कैल्शियम। कैल्शियम के मुख्य कार्य हैं कि कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, हड्डियों के विकास में मदद करता है, दांत को मजबूत बनाता है, और एक और है रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। ये तीन काम है इसके, मुख्य रूप से इसके तीन काम हैं। हड्डियों के विकास में मदद करता है, हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक सेकंड पॉइंट है दांतों को मजबूत बनाता है। रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कहीं खून निकल रहा है तो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है ताकि ब्लड का फ्लो बंद हो जाए। ये तीन कार्य हैं। कार्य कौन कौन से हैं? एक तो हड्डियों के विकास में मदद करता है, दांतों को मजबूत बनाने का काम करता है, क्योंकि हमारे दांत और हड्डी इन दोनों में ही कैल्शियम की उपस्थिति रहती है, तो दांतों को स्वस्थ व मजबूत बनाने का काम करता है।
रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। रक्त का थक्का जमाना मतलब जब ब्लड क्लॉटिंग, कहीं चोट लग गई है, खून निकल रहा है, तो खून को बंद करने का काम करता है। मांसपेशियों के संचलन में भी सहायक होता है। एक और पॉइंट है, मांसपेशियों के संचलन में, मूवमेंट, मांसपेशियों के, मसल्स के मूवमेंट में भी मदद करता है, मांसपेशियों के संचलन में। मांसपेशियों के संचलन में मदद, मांसपेशियों के संचलन में मदद करता है। संचलन का मतलब मूवमेंट, मांसपेशियों के संचलन में मदद करता है। ये चार काम कैल्शियम ह्यूमन बॉडी के अंदर करता है। अब इसके स्रोत क्या हैं, इसको प्राप्त कहां से किया जा सकता है, ये तो हो गए इसके कार्य। अब अगर इसको प्राप्त करना है तो क्या चीज अपनी डाइट में, अपने फूड में, भोजन में शामिल करी जाए जिसके द्वारा कैल्शियम प्रचुर मात्रा में आपको प्राप्त हो। तो इसके कुछ मुख्य सोर्स हैं, दूध, पालक, दूध या दूध से बने जो पदार्थ हैं जैसे पनीर है। सेकंड, हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं। स्रोत में क्या होगा, पहला दूध या दूध से बने पदार्थ, हरी सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, ये मुख्य सोर्स हैं। अगर आपको कैल्शियम को प्राप्त करना है तो इन चीजों का सेवन करके प्रचुर मात्रा में कैल्शियम को इंटेक किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। ये खनिज लवण का पहला प्रकार हो गया कि कैल्शियम। दूसरा प्रकार है खनिज लवण का लौह, आयरन जिसे हम कहते हैं, लौह तत्व। लौह जो है, इस खनिज लवण, लौह खनिज लवण जो है, इसकी आवश्यकता किस चीज के लिए है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। कार्य क्या करता है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करने का कार्य करता है। और इसका स्रोत क्या है, तो स्रोत, सबसे बढ़िया स्रोत तो है पालक में बहुत अधिक मात्रा में आयरन मिलता है, लौह मिलता है। अगला है मेथी जो है, पुदीना, गुड़, खजूर, ये सभी प्रचुर मात्रा में लौह तत्व, लौह खनिज लवण देते हैं। नेक्स्ट है लौह, आयरन। आयरन, तो अब आयरन का काम क्या है,
ये जो खनिज लवण है इसकी उपस्थिति क्यों होनी चाहिए शरीर में, क्या काम करता है ये? तो इसका कार्य है लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। कोशिकाओं के निर्माण में सहायक। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक। मिलता कहां से, स्रोत क्या है, कहां से प्राप्त किया जाए? तो स्रोत में इसका मुख्य स्रोत है पालक, मेथी, पुदीना, गुड़ बहुत अच्छा इसका सोर्स है। खजूर में प्रचुर मात्रा में आयरन मिलता है तो खजूर है। लौह खनिज लवण आवश्यकता क्या है? लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। प्राप्त कहां से किया जाए, स्रोत क्या है? तो प्रमुख स्रोत है पालक, गुड़, खजूर, ये तीन इसके बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। बाकी और भी कई चीजों में मिलता है। हाँ, सरसों की पत्ती में भी मिलता है, अंडे में भी मिलता है, अंडे की जर्दी में मिलता है। पर मुख्य जो इसके स्रोत हैं वो पालक, गुड़ और खजूर, ये तीन प्रचुर मात्रा में इनमें आयरन प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो है उसके बाद अगला है आयोडीन। आयोडीन का काम क्या है? आयोडीन जो थायराइड ग्रंथि होती है उसको व्यवस्थित रूप से कार्य कराने में सहायक है। थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड जब ग्रंथियां हमने पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था एक थायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि का काम क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन उसमें से निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन। तो जो थायराइड ग्रंथि है वो सही तरीके से कार्य करे, व्यवस्थित रूप से कार्य करे, इसके लिए किस चीज की आवश्यकता है? आयोडीन की आवश्यकता है। अच्छा, आयोडीन प्राप्त कहां से होता है? तो आयोडीन नमक आपने सुना होगा, आयोडीन युक्त नमक। अच्छा, और भी, हाँ, और भी सोर्स हैं। ये तो इसका मुख्य सोर्स है कि जो नॉर्मली हमने सुना है। और भी कई सोर्स हैं। आयोडीन कार्य क्या है? तो थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि के व्यवस्थित रूप से कार्य करने में सहायक, के व्यवस्थित रूप से कार्य करने में सहायक। व्यवस्थित रूप से कार्य करने में सहायक किसके? थायराइड ग्रंथि के। स्रोत क्या है? प्राप्त करने के जो स्रोत हैं, भोजन में क्या लिया जाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमने सुन रखी है वो है आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक।
ब्लैक। दूसरा है जो समुद्री पदार्थ होते हैं, जैसे समुद्री घास या मछली। नेक्स्ट स्रोत क्या है? समुद्री पदार्थ। समुद्री घास होती है, समुद्र में जो पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, जैसे मछली, समुद्री घास, ये सब। या आयोडीन से भरपूर कोई ऐसी जगह हो जहां पर, जिस मिट्टी में आयोडीन प्रचुर मात्रा में हो, तो वहां पर उगाए गए फल और सब्जियां भी इसका सोर्स हो सकते हैं। आयोडीन से तो मुख्य तो क्या है जो हम नॉर्मली ले सकते हैं? आयोडीन युक्त नमक। अगला क्या है? समुद्री पदार्थ, जैसे मछली या समुद्री घास। नेक्स्ट क्या है? अगला है ऐसी जगह से प्राप्त किए गए फल और सब्जियां जिस मिट्टी में प्रचुर मात्रा में आयोडीन उपस्थित रहा हो। आयोडीन युक्त मिट्टी पर आयोडीन युक्त मिट्टी पर उगाए गए फल एवं सब्जियां। कौन सा है? आयोडीन युक्त मिट्टी पर उगाए गए फल एवं सब्जियां। कार्य क्या है? तो कार्य इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो थायराइड ग्रंथि है उसको व्यवस्थित रूप से कार्य कराने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। प्राप्त करने के स्रोत हैं आयोडीन युक्त नमक, समुद्री घास, मछली, या ऐसी जगह से प्राप्त किए गए, ऐसी मिट्टी से प्राप्त किए गए फल और सब्जी जहां पर आयोडीन प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। अगला है विटामिन। विटामिन का निर्माण शरीर नहीं करता, इसीलिए आहार के रूप में इनको लेना बहुत आवश्यक होता है। और इनका काम क्या है? ये शरीर की उचित क्रिया प्रणाली के लिए अत्यंत आवश्यक है। इनकी कमी से कई रोग भी शरीर के अंदर हो जाते हैं। ये अभी 3 खनिज लवण की बात हुई है। खनिज लवण के अंतर्गत ये 3 बातें आती हैं: कैल्शियम, आयोडीन और आयरन। अब बात करेंगे विटामिन की। विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई प्रश्न आते हैं एग्जाम में।
विटामिन के कार्य क्या है? तो विटामिन के अलग अलग विटामिन का अलग अलग काम है। बहुत सारे विटामिन होते हैं, विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, मतलब बी के अंतर तो बहुत सारे विटामिन आते हैं, B1, B2, B6, B12, विटामिन सी, डी, ई, के। तो ये कुछ विटामिन हैं। तो विटामिन के काम की अगर बात करें तो अलग अलग विटामिन का अलग अलग अपना अपना काम होता है। और अगर मुख्य रूप से कहें कि सारे विटामिन मिला के क्या काम करते हैं, तो ये जो शरीर की क्रिया प्रणाली है, शरीर की क्रिया प्रणाली को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करते हैं। सेकंड, रोगों से लड़ने में मदद करते हैं।